अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कमर अब्बास और मैं फाइवर पे एक लेवल 2 का सेलर हूँ। तो गिग इमेज वो चीज़ होती है जो कि सबसे पहला इंप्रेशन देती है आपके किसी भी क्लाइंट को। जो गिग इमेज होती है आपकी, वो आपको अट्रैक्ट करके देती है आपके क्लाइंट्स को। क्लाइंट आपका अट्रैक्ट नहीं होगा क्लिक करने के लिए, तो वो क्लिक नहीं करेगा और ऑब्वियसली जो ऑर्डर्स हैं वो नहीं आएंगे। हम आज सीखेंगे कि किस तरह आप एक प्रोफेशनल गिग इमेज जो है वो बनाएं ताकि वो अट्रैक्ट करे आपके क्लाइंट को और ऑर्डर्स आपके पास आएँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो ओपन कर देते हैं। कैनवा मैंने यहाँ पे खोला हुआ है। तो कैनवा में जाने के बाद हम कस्टम डिज़ाइन में जाएंगे और 1280 बाय 769 पिक्सल्स इसको हम जो है वो यहाँ पे ओपन करेंगे। तो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स होते हैं गिग इमेज के, जिनमें सबसे पहला आपका आता है बैकग्राउंड, कि आपने बैकग्राउंड कौन सा रखा हुआ है या फिर बैकग्राउंड की कलरिंग जो है वो कौन सी रखी हुई है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका फ़ोटो, कि जो फ़ोटो आपने उसके अंदर यूज़ किया हुआ है वो फ़ोटो जो है वो कैसा है। उसके बाद फिर थर्ड चीज़ इम्पोर्टेंट आती है आपके फ़ॉन्ट्स, कि आपने किस तरह के फ़ॉन्ट्स जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं और उन फ़ॉन्ट्स की एक्चुअल साइज़ क्या है। और जो फोर्थ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका कलर कॉम्बिनेशन। अगर कलर कॉम्बिनेशन आपका अट्रैक्टिव रहा तो जो गिग इमेज होगी आपकी वो भी आपकी कंप्लीट अट्रैक्टिव होगी। अगर इन केस आपका कलर कॉम्बिनेशन ही उस तरह से नहीं है जैसा कि होना चाहिए, तो आपकी गिग इमेज जो है वो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको दो तरह के कॉन्सेप्ट्स देने वाला हूँ। नंबर वन पे वो कॉन्सेप्ट दूंगा कि अगर आपकी गिग्स जो हैं वो ऐसी गिग्स हैं जो कि प्रोडक्ट को डिस्प्ले करती हैं, और नंबर टू पे ये कि अगर आप कोई सर्विस सेल कर रहे हैं तो किस तरह आप एक अट्रैक्टिव जो है वो थंबनेल बना सकते हैं यहाँ पे अपने गिग का, जहाँ पे आप अच्छी तरह से जो अपनी सर्विस है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स जो है वो निकाल के रखे हुए थे आपके लिए। अच्छा, ये जो गिग्स हमने ओपन की हुई हैं ये की हुई है सोशल मीडिया डिज़ाइन की, ठीक है। तो यहाँ पे सर्विसेज जो हैं, अपनी सर्विसेज यहाँ पे इस बंदे ने शो करवाई हुई हैं। और अगर यहाँ पे आ जाए हम थंबनेल में, तो ये थंबनेल का सर्च मैंने जो है वो लगाया हुआ था। तो यहाँ पे भी देखें कि उनका प्रोडक्ट जो है एक एक तरह से, क्योंकि ये भी आपका प्रोडक्ट ही हो गया, क्योंकि आपने जो डिज़ाइंस वगैरह बनाई हुई हैं वो आपका प्रोडक्ट में लाया करता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ओपन किया है लीगल राइटिंग का। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है ये आपकी सर्विसेज में आती हैं। तो हमें ये बेसिक चीज़ें जो है वो मालूम हो गई हैं। तो यहाँ पे हम अपनी डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बैकग्राउंड चूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं एक कलर ग्रेडियंट बैकग्राउंड जो है वो चूज़ करूँगा यहाँ से, जो कि मैं डायरेक्टली पिक्सल से जो है वो इंपोर्ट करूँगा यहाँ पे। तो अगर आपको ये सब चीज़ें करना नहीं आती और कैनवा पे अगर आप इंटायरली न्यू हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि मैं आपके लिए एक कंप्लीट कैनवा का ट्यूटोरियल जो है वो मैं लेके आऊँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कैनवा को आप किस तरह स्टार्ट से लेकर एंड तक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस इमेज को जो मैंने उठाया है इसको हम जो है वो बैकग्राउंड में सेट कर दिया है मैंने। और उसके बाद हम नीचे आएंगे। यहाँ पे ये पोस्ट जो हैं वो मैंने उठाई हुई हैं। अच्छा, ये पोस्ट जो तीन मैं यहाँ पे अभी उठा रहा हूँ, ये तीन पोस्ट वो पोस्ट हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। अगर आपकी गिग जो है वो किसी सर्विस से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी भी किसी सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन के रिलेटेड है या फिर वेबसाइट डिज़ाइन के रिलेटेड है, तो वहाँ पे आप अपनी वेबसाइट या फिर किसी पोस्ट को शो ऑफ करवाएंगे। तो ये जिस तरह मैं अभी यहाँ पे इसको ग्लो वगैरह ऐड कर रहा हूँ, तो आप भी इसी तरह से अगर इसको ग्लो ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा कि एक शेडो, एक लुक जो है आपकी उस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को जो है वो एडजस्ट कर दूँगा थोड़ा, इसकी साइज़ को भी और इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी, और साथ में जो ब्लर है हमारा उसको भी हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे। पहले ट्रांसपेरेंसी को सेट कर दें। ये यहाँ पे ठीक लग रहा है। यहाँ पे हमने जो है वो ब्लर को भी इंक्रीज़ कर दिया है। तो लुक जो है वो देखेंगे किस तरह चेंज हो चुकी है कम्प्लीटली हमारी जो पोस्ट हमने उठाई हुई थी उसकी, क्योंकि वो दूसरी दो जो पोस्ट हमने दूसरी उठाई हुई हैं उनको भी आप देखें और फिर कंपेयर करें इससे जो कि हम अभी बना रहे हैं इसको। तो देखें ज़मीन और आसमान का फ़र्क जो है वो इन दोनों पोस्ट में वाज़े दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम जो दूसरी इमेज है हमारी, दूसरी पोस्ट जो है बल्कि उसको भी हम जो है वो एडजस्ट कर देंगे, इसको ग्लो दे देंगे, ग्लो इनेबल करके। और फिर इसी की ही साइज़, ट्रांसपेरेंसी और ब्लर जो है जिस तरह हमने
पहले का सेट किया है उन्हीं नंबर्स का एग्जैक्ट हम जो है वो दूसरी पे भी दे देंगे, और सेम यहाँ पे थर्ड जो है उसको भी जाके और एडिट इमेज में जाके उसके बाद नीचे ग्लो पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी शेडोज़ जो हैं वो इनेबल हो जाएंगे, ग्लो जो है वो इनेबल हो जाएगा। और फर्दर आप यहाँ से कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड के हिसाब से आपकी ग्लो की। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे ब्लैक ही चाहिए है, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक हुई जो है वो चूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे आप जो है वो साइज़ इसकी हम इंक्रीज़ कर देते हैं, ट्रांसपेरेंसी इसकी सेट कर देंगे, तो देखें किस तरह जो है वो एक शेडोइक लुक इन तीनों पोस्ट के ऊपर आ गया है। तो इन तीनों पोस्ट को यहाँ पे हम जो है वो थोड़ा एडजस्ट कर लें। ये देखें सिर्फ कि पहली जिस तरह हमने अपलोड की थी और ग्लो देने के बाद कितना ज़मीन और आसमान का यहाँ पे फ़र्क आ गया है। यहाँ पे हम जो है वो इस चीज़ को एडजस्ट कर देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी गिग इमेज पे जो है वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके आती हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो सीखें, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ एक क्लिक का काम है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इन तीनों को जो है वो एडजस्ट कर लूँगा। आप किस तरह भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं अपनी इमेजेस को। तो यहाँ पे इन तीनों इमेजेस को मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे इसको भी थोड़ा हम जो है वो बड़ा कर देते हैं ताकि तीनों जो हैं वो एक अलाइनमेंट में आ जाएं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों को शिफ्ट प्लस क्लिक दबा के और कंट्रोल जी दबा के इन दोनों को एक ग्रुप में जो है वो मर्ज कर देंगे हम। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं वहाँ पे क्लिक करके, और लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम इसको कॉपी कर देते हैं। तो कॉपी करने के बाद क्या हुआ है कि जो पेज हमने यहाँ पे बनाया है एज इट इज़ वही पेज हमारा कॉपी हो चुका है। तो फिर अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक दूसरी डिज़ाइन बनाने वाले हैं जो कि हम यूज़ करेंगे जहाँ पे हम अपना फ़ोटो जो है, जो अपनी इमेज है वो देंगे, जहाँ पे हम सर्विस जो है अपनी वो सेल करेंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट्स में आ जाएंगे तो आपको डिफरेंट यहाँ पे फ्रेम्स मिल जाएंगे। अच्छा, इन फ्रेम्स को हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह आप जो है वो इन्हीं पोस्ट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इन फ्रेम्स में। तो फ्रेम यहाँ पे आपको डिफरेंट फ्रेम्स जो है वो मिल जाएंगे, आपको पीसी का, लैपटॉप का, और डिफरेंट स्क्वायर सर्कल के अंदर फ्रेम्स जो हैं वो मिल जाएंगे। हम यहाँ पे उठा रहे हैं जो मोबाइल है उसका फ्रेम। तो ये एक तरह का मॉकअप ही है, जिस तरह के मॉकअप फाइल्स होते हैं एडोब फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, तो वैसे ही हम यहाँ पे इसको जो है वो यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इसकी साइजिंग जो है वो मैंने अभी तक ठीक नहीं की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कंप्लीट इमेज है हमारी, जो कंप्लीट पोस्ट है वो हमारी शो नहीं हो रही वहाँ पे, हमारे जो सेलफ़ोन वाला मॉकअप है वहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉप कर दूँगा। क्रॉप करने के बाद हम एडजस्ट करेंगे। देखें क्रॉप करने के बाद क्या हुआ है कि ये थोड़ी सी और जो है इसको आई थिंक कि क्रॉप करने की नीड है। तो थोड़ा सा और हम इसको यहाँ पे क्रॉप कर देंगे, और क्रॉप करने के बाद हम क्या करेंगे, इस चीज़ को दोबारा से यहाँ पे प्लेस करेंगे और ड्रैग करके प्लेस करेंगे। तो देखें किस तरह जो है वो यहाँ पे जो मॉकअप है हमारा वो रेडी हो चुका है आपकी सेल फ़ोन का। तो यहाँ पे दूसरी पोस्ट के साथ भी हम यही करेंगे, इसको भी क्रॉप करेंगे, और क्रॉप करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे, ड्रैग करके इसको ड्रॉप करेंगे जो हमारा मॉकअप है फ़ोन का, जो हमने फ्रेम उठाया हुआ है वहाँ पे। तो इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जिस तरह पुट कर रहा हूँ, ये देखें हमारी ये दूसरी पोस्ट है जो कि रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे हमारी थर्ड पोस्ट है, इसको भी हम ऐसे ही क्रॉप करेंगे जिस तरह हमने पहले दो पोस्टों को क्रॉप किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्दर आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह जो है वो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली लेके आ रहे हैं, किस तरह जो है वो आप अपनी क्रिएटिविटी इस गिग क्रिएशन के टाइम पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों को जो है वो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर दूँगा। सबसे पहले मैं एक बड़ी साइज़ रखूँगा, उसके बाद उससे छोटी, और उसके बाद उससे भी छोटी। तो यहाँ पे 3 साइज़ें देखें किस तरह यहाँ पे हमने उन इनपुट जो है वो कर दी हैं। तो अभी मुझे बताएं कि अगर यही गिग की इमेज जो है वो हम लगाते हैं हमारी गिग इमेज पे, यही इमेज, तो उससे क्या होगा कि क्लाइंट को एक आइडिया हो जाएगा कि जैसे ही वो स्क्रॉल करेगा तो स्क्रॉल करते वक्त ही उसको एक आइडिया हो जाएगा कि हम उसको कौन सी सर्विस दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, हमारा जो हमें सेकंड गिग इमेज जो बनानी है, जो सेकंड सैंपल है हमारा, उस पर आ जाएंगे। हमने इसको कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे हम कोई बैकग्राउंड चूज़ करेंगे।
ये बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लरी टाइप लग रहा है, तो इसको हम चूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, जो कि अपलोड मैंने किए हुए हैं पहले से बैकग्राउंड्स, उनमें से ये ग्रे वाला हम जो है वो उठा लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे कर दूँगा रिप्लेस एज बैकग्राउंड। तो यहाँ पे हम इमेज जो है वो उठाएंगे, क्योंकि ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, मैं जो सर्विस है अपनी वो सेल कर रहा हूँ लीगल राइटिंग की, तो उस वजह से मैं यहाँ पे ये वाली इमेज जो है वो मैंने उठाई है। तो यहाँ से अगेन मैं फ्रेम उठाऊँगा, तो फ्रेम जो है वो हम यहाँ पे उठा लेते हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो है वो कौन सा फ्रेम मैं यहाँ पे एडजस्ट कर पाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने पहले फ्रेम्स जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं, उनमें से कोई जो है वो उठा लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं, और उसके बाद फिर वही हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो वो हमारी इमेज जो है, जो आपने पर्टिकुलर फ्रेम उठाया हुआ होगा उस फ्रेम के अंदर ऑटोमेटिकली चली जाएगी। हो सकता है कि आपको क्रॉप करने की नीड पड़े, जिस तरह हमें अर्लियर पड़ी थी उसमें, जो हमारी सोशल मीडिया डिज़ाइन की पोस्ट थी उसमें। तो यहाँ पे मुझे नीड नहीं है क्रॉप करने की, तो मैंने इसी तरह जो है वो इसको एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कि लीगल राइटिंग, क्योंकि हम लीगल राइटिंग की सर्विस दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी टाइपोग्राफी जो है वो भी इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे, और हम फ़ॉन्ट जो चेंज करेंगे वो फ़ॉन्ट करेंगे हम मॉन्स्टार्ट में। तो ये वाला फ़ॉन्ट जो है वो आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएगा, अगर आप फ़ोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में या फिर पिक्सेल लैब में एडिट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कैनवा जो है वो आपको ईज़ी टू यूज़ एक फ़ील देता है, तो आप ट्राई करें कि कैनवा यूज़ करें हर अपनी पोस्ट डिज़ाइंस के लिए, और गिग इमेज जितनी भी आप बनाएंगे तो वो आप इसी तरह से बनाएं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कंसल्टिंग, और इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाते हैं, हम देखते हैं कि कहाँ पे ये जो है वो एडजस्ट हम इसको कर पाते हैं। तो इसको यहाँ पे हम जो है वो कंसल्टिंग को एडजस्ट कर देते हैं, और उसके बाद हम ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम राइटिंग सिर्फ जो है वो ले लेते हैं, क्योंकि लीगल जो है वो हम उसका या तो फ़ॉन्ट चेंज करेंगे या तो उसका कलर जो है वो हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लीगल, जो कि कैपिटल में लिख रहा हूँ, और साथ ही नीचे राइटिंग और कंसल्टिंग जो मैंने लिखी हुई है वो कैपिटल्स में नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसकी इंक्रीज़ कर दूँगा हाइट, और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं इसका इंक्रीज़ कर दूँगा। फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद मैं राइटिंग और कंसल्टिंग जो है उसको नीचे जो है वो सेट करूँगा। और अभी हम आ जाएंगे कि हम कौन सा कलर जो है वो लगा सकते हैं अपने इस जो हमारा टाइपोग्राफी है, ये वाली जो लीगल है, इस पे हम कौन सा कलर जो है वो इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाला कलर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कोई और अट्रैक्टिव कलर जो है वो मैं यहाँ पे लगाऊँ, ताकि वो एक कैची कलर जो है वो लगे। तो यहाँ पे ये वाला कलर जो है वो हम चूज़ करते हैं, और इन दोनों को भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। और एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ पे लीगल पे आ जाएंगे, तो इसकी साइज़ और थोड़ी सी हम जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे। थोड़ी सी और इंक्रीज़ करने के बाद हम इसमें एक और काम करेंगे कि पहले इन चीज़ों को मैं जो है वो यहाँ पे एडजस्ट कर लूँ, राइटिंग को और कंसल्टिंग को। इन दोनों को करने के बाद हम आ जाते हैं दोबारा इधर एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में आने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगा टिक मार्क का। तो ये देखें, टिक मार्क जो है ये भी मुझे ऑटोमेटिकली कैनवा से ही मिल गई है। तो यहाँ पे मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर सकता हूँ। मैं इसका कलर चेंज कर दूँगा, जो कलर हमने ऊपर उठाया हुआ है, ताकि एक कलर कॉम्बिनेशन जो है वो हमारी कायम रहे। तो यहाँ पे इसका कलर जो है वो भी मैं चेंज कर दूँगा, और कलर चेंज करने के बाद इसको मैं जो है वो डुप्लिकेट करूँगा कि एक और जो है वो इसी तरह का हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हम राइटिंग जो है इसको कॉपी कर देंगे, और यहाँ पे हम शो ऑफ़ करवा रहे हैं अपने क्लाइंट को कि वो हमें क्यों चूज़ करे। वो हमें इसलिए चूज़ करे क्योंकि हमें 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है कि ये चीज़ें ऐसी हैं। यहाँ पे हम जो है वो इसको यहाँ पे एडजस्ट करके, और फ़ॉन्ट इसका जो है वो चेंज कर देते हैं हम क्लासिक में, और उसके बाद इसी को ही हम कॉपी करेंगे। और नीचे एक और चीज़ हम लिखेंगे कि हम लिखते हैं 24 आवर्स। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों चीज़ें क्लाइंट को एक अट्रैक्शन दिलवाने के लिए हमने लगाई हैं, कि उसको पता चले जितना आपका एक्सपीरियंस है आपने उसी हिसाब से लिखना है, जाहिर सी बात है। और अगर आपको लगता है कि कोई कीवर्ड आपका ऐसे आपका है कोई आपके पास, जिसको आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं आपके गिग की इमेज में,
कि क्लाइंट देख के अट्रैक्ट हो पाए, तो वो जो कीवर्ड है पर्टिकुलर आपका, उसको आपको यहाँ पे इनपुट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लीगल है हमारा, उसको भी हम यहाँ पे इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करके और इसको चेंज कर देंगे, और थोड़ा सा इसको यहाँ पे मैं एडजस्ट कर दूंगा। जो लिफ्ट हमने यहाँ पे उठाया हुआ है, इससे क्या हुआ है कि जो शेडो है पीछे वाला, जो कि टाइपिंग में पहले नहीं आ रहा था, वो शेडो जो है वो हमारा यहाँ पे अभी इनपुट हो गया है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे कि देखेंगे कि कहाँ पे जो है वो टेक्स्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर देंगे। तो ये देखें, सिर्फ इतनी सी बात थी कि हमारी दोनों जो गिग इमेजेस हैं वो तीनों बल्कि किस तरह जो है वो यहाँ पे आपके पास शो हो गई हैं।